आज हम लोग क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग लीनियर समझे सुने हैं। पॉलिनोमियल में हमने लीनियर टर्म का यूज किया है। लीनियर हम उसे कहते हैं जिसकी डिग्री पीछे की चीजें पढ़ाई नहीं हो रही है, इसका मतलब पीछे की चीजों को रिवाइज कीजिए आप लोग। इसी बात पर हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जो है थर्सडे को आप लोगों को पॉलिनोमियल चैप्टर का टेस्ट लेते हैं। ये समझ में आ गया कि आप लोग पीछे का नहीं पढ़ रहे, तो थर्सडे को आप तीनों लोगों का टेस्ट होगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन तो है ही, लेकिन उसके साथ लगा हुआ है पेयर ऑफ। क्या लगा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये जान जाइए कि इसमें टर्म का यूज किया गया है लीनियर का मतलब है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, डिग्री इक्वल टू 1 हो। दूसरा टर्म यूज किया गया इक्वेशन का मीनिंग है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लगाओ, किसका साइन लगाओ? इक्वल टू का साइन लगाओ। किसका साइन लगाओ? तो कोई भी एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का साइन लग जाता है तो वो एक्सप्रेशन जो है इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? टू वेरिएबल है तो यहाँ पर दो वेरिएबल का यूज किया जाएगा, या तो एक्स एंड वाई, या तो यू एंड वी, मतलब कुछ भी कोई भी दो वेरिएबल एक साथ यूज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ऐसे जिनकी डिग्री 1 हो, इक्वल टू का साइन लगा हो और दो वेरिएबल्स हों, ऐसे दो इक्वेशन की बात की जाएगी। नहीं समझ में? जैसे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इस इक्वेशन का, वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन का है स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए यहाँ पर वेरिएबल है x और y। x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, y के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया कि डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री का मतलब यही होता है कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। आयु सिरा होगा। ठीक है ना? इक्वल टू का साइन लगा होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है। इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। दो वेरिएबल होना चाहिए, तीसरा कंडीशन है। एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात समझ में आया? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना? अब जरा देखिए, अगर हम दो इक्वेशन की बात करते हैं, मतलब पेयर ऑफ दो इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिखते हैं तो इस तरह से लिख लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गया। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना? अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें, इसका क्या दिखना चाहे? एग्जाम्पल। तो अगर एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 7y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये है a1, ये है b1, ये है c1, ये है a2, ये है b2 और ये है c। क्लियर है? जो कोफिशिएंट है वो a1 a2 b1 b2 c1 c2 होगा। ठीक, समझ में आया? कितनी बातें? इसमें कोई डाउट है? अभी लिखोगे कि बाद में? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों को जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात किए, टू वेरिएबल की बात जो हम लोगों ने किए, इसको सॉल्व करने के दो मेथड
एक है ग्राफिकल मेथड जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और सेकेंड वन है आपका, सेकेंड वन है एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, सेकेंड वन है एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। तो जो ग्राफिकल मेथड अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके लिए आप लोग ग्राफ कॉपी आज ही यहाँ से निकलने के बाद खरीद भी लीजिएगा जाकर घर पर, ठीक है ना। एल्जेब्रिक मेथड में तीन मेथड है बेटा, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक है इलिमिनेशन मेथड, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीन मेथड है। उस तीन मेथड में से ये जो मेथड है इसको सिलेबस से इस बार हटा दिया है, ठीक है ना। हम लोगों को केवल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड ही पढ़ना है। तो इजी, अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब, तो हम लोग